साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम 2024 में लिया जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों क्लास 11 के लिए सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम आपका नवंबर में लिया जा रहा है। ठीक है, तो अभी के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, क्लास 11 के लिए हिंदी का जो पेपर है ना, हिंदी के लिए हम लोग जो है ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की लेकर के आ चुके हैं। तो देख सकते हो हिंदी का यह पेपर है, आपका विषय कोड वगैरह ये रहने वाला है। टाइम आपको 1.5 घंटा का दिया जाएगा, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा और यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आएगा और बिल्कुल इस वीडियो में दोनों का आंसर बताएगा और इसका पीडीएफ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के दोनों के रूप में कहाँ से डाउनलोड आप कर पाएंगे, ये सारा चीज़ हम आपको आगे सिखाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे। हम लोग यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग खंड अ में जो है ना, इसमें 30 ऑब्जेक्टिव है, आपको करीब 25 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि किसी मूल या हस्व को उसी स्वर के साथ मिलने से जो स्वर बनता है वह क्या कहलाता है? तो वह दीर्घ स्वर कहलाता है। पहला का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 2 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन अघोष व्यंजन है? तो 2 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा गौ। 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिए। अगली प्रश्न आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपसे 3 नंबर बोला कि अ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 4 नंबर है, शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब आप किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो 4 का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर होगा, यानी कि अनुपतार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा 4 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर है कि अत्यावश्यक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 5 का ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा, ए नंबर हो जाएगा, अति प्लस आवश्यक। 5 का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 6 नंबर है, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? तो 6 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन देख लीजिए। 7 नंबर है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वह खर के लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखो 7 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा, सुग्रीव। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, 8 नंबर बोला गया। लीजिए 8 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया, आवरण शब्द में कौन समास है? तो 8 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि अव्ययीभाव समास। 8 का बी नंबर ध्यान रखिएगा। 9 नंबर है, जिसकी विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है? तो 9 का ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा, विशेषण। ऑप्शन नंबर 9 का बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो 10 का ऑप्शन बी होगा, बढ़िया लिखना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 11 है, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो 11 का ए नंबर हो जाएगा, वसन। ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे तो 12 है कि अवनत शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो 12 का ऑप्शन नंबर डी होगा, उन्नत। ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा। 13 है, अवधि शब्द का जो है ना अर्थ क्या होता है? तो अवधि का अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 14 है, प्रतिदिन शब्द में कौन उपसर्ग है? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, प्रति। 14 का सी नंबर ध्यान रखिएगा। 15 है, ननिहार शब्द में कौन पड़ता है? तो 15 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, हाल। ऑप्शन नंबर 15 का बी नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किन को सिनेमा साहित्य एवं चित्रकला के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए भारत रत्न दिया गया था? तो 16 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, सत्यजीत राय को। डी नंबर ध्यान रखिएगा। 17 है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? तो 17 का सी होगा, मेरी वियतनाम यात्रा। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर, सिक्का बदल गया शीर्षक पाठ की विधा क्या है? तो 18 का बी नंबर हो जाएगा, कहानी। आप लोग बी नंबर बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 19 नंबर बोला गया, मिली वियतनाम यात्रा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर, मतलब 19 का बी नंबर ध्यान रखिएगा, भोला पासवान शास्त्री। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, झंकार शीर्षक कविता में आघात सहने के लिए कौन तैयार है? तो 20 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि कवि। आप लोग सी नंबर ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न 21 है, सरोज किनकी पुत्री थी? तो याद रखिएगा 21 का डी नंबर हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगली प्रश्न देख लीजिए, 22 नंबर है, बहुत दिनों के बाद शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो 22 का ऑप्शन सी होगा, नागार्जुन। राइट आंसर सी होगा। 23 है, भारत तेंदु के आधार पर भारत तेंदु के अनुसार अंध पंगु और दिनहीन होकर कौन बिखर रहे हैं? तो 23 का ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत तेंदु स्वयं। ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 24 नंबर प्रश्न की
जो ना प्रगतिवाद या प्रगतिशील काव्यधारा के एक प्रमुख कवि कौन है? तो 24 का ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ध्यान रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ऑप्शन डी होगा। 25 है, एक दीक्षांत भाषक नामक पाठ्य के लेखक कौन है? तो 25 का ऑप्शन डी होगा, हरिशंकर परसाई। राइट आंसर डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने टोटल 25 ऑब्जेक्टिव को देख लिया जितना आपको बनाना है। अब और भी जो ऑब्जेक्टिव बचा आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, ये सारा का सारा है। अब हम लोग बात करते हैं सब्जेक्टिव का। तो सब्जेक्टिव का उत्तर भी हम बताएंगे, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, सारा चीज़ बताएंगे। बस वीडियो में बने रहो, वीडियो को शेयर कर लो सभी दोस्तों में, ठीक है। और आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो। इसके अलावा आप चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। इंग्लिश का भी वीडियो आएगा, हिस्ट्री का भी आएगा, साथ में आपका होम साइंस मतलब आर्ट्स में जो भी सब्जेक्ट बचा है सारे सब्जेक्ट का आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर खंड ब में जो बोला, इसमें बोला कि किन्हीं एक विषय पर निबंध लिखना है, 6 नंबर आपको मिलेगा। पहला है कि हिस्ट्री शिक्षा, दूसरा है खेलों का जीवन में महत्व, अगला है आत्मनिर्भर भारत, अगला है कंप्यूटर और इंटरनेट। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे तो 2 नंबर है, इसमें बोला कि किन्हीं 4 प्रश्नों का जवाब देना है, 2 मार्क्स। चार प्रश्नों का जवाब देना है, 2 मार्क्स बोला है ना, तो 8 नंबर मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, चलचित्र किन शिल्प साहित्यों से अपने निर्माण का तत्व लेता है? अगला है, झंकार शीर्षक कविता में कवि आघातों की चिंता क्यों नहीं है? अगला है आपका, भारत दुर्दशा शीर्षक कविता में कवि सभी भारतीयों को किस लिए आमंत्रित करता है और क्यों? अगला है आपका, तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता में स्त्री अपने गुरु हथौड़े से किस पर प्रहार कर रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? नेक्स्ट प्रश्न की, गालिब गैर नहीं है अपनों से अपने के द्वारा कवि त्रिलोचना क्या कहना चाहता है? अगला आपका, लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने कोसी अंचल का परिचय किस तरह दिया? और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरा कौन है और उसके साथ साहनी का क्या संबंध है? अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर, परीक्षा में शानदार सफलता के लिए अपने मित्र को बधाई पत्र देते हुए एक पत्र लिखिए, 4 मार्क्स बोला है। और अथवा में दिया है, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास एक चरित्र प्रमाण पत्र है तो आवेदन पत्र लिखे। तो ये क्वेश्चन था। अब 4 नंबर क्वेश्चन जो बोला, इसमें आपको बोला कि निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़ करके किन्हीं सभी क्वेश्चन का जवाब देना है, मतलब कि इसका अर्थ बताना है, सापेक्ष करना है। 3 नंबर वाला ये क्वेश्चन है, ये आपका है पूरा का पूरा लाइन, इसको पढ़ के उत्तर देना है। 5 नंबर क्वेश्चन है, 100% व्याख्या करना है, इसका आपको 100% व्याख्या बताना है, 4 नंबर वाला है। 8वां में भी दिया है तो आप इस लाइन का भी बना सकते हो कोई एक। तो चलो इसका उत्तर वगैरह मैं बता देता हूँ, ठीक है। और इसका पीडीएफ बताऊंगा कहाँ मिलेगा, पहले उत्तर देख लो, लास्ट में इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा वो बता देता हूँ। नहीं तो चलो अभी बताऊंगा, इसका पीडीएफ आपको गूगल में मिल जाएगा, कैसे डाउनलोड करना है चलिए फटाफट से आप लोग सीख लीजिए। इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के फटाफट से सर्च कर लीजिए। फिर आपको क्या करना है, गूगल में आके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करना है। फिर आपको ऊपर करना है, ऊपर करिएगा फर्स्ट में, एक सेकेंड, मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करने का और ऊपर करिएगा, फर्स्ट में ही मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िए। यहाँ पर आपके सामने जो है क्लास 11th का सेशन देखने को मिल जाएगा। क्लास 11th नवंबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करिए, पेज को रिफ्रेश कर लीजिए और नीचे बढ़ जाइए। इस प्रकार से नीचे आ जाइएगा तो यहाँ पर पहला काम करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर आप लोग कर लीजिएगा, ये रहा ज्वाइन नाउ, वहाँ पे क्लिक करके फिर नीचे बढ़ेगा। ऑल सब्जेक्ट का पेपर है, इसमें भी आपको हिंदी इंग्लिश का मिल जाएगा, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करिएगा, न्यू पेज ओपन होगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर वहाँ पर आपको रिफ्रेश करना पेज मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो सब्जेक्टिव का अच्छे से बताऊँगा एक और वीडियो उसमें, ठीक है। तो ये रहा आर्ट्स का सेशन, इसमें ऑल सब्जेक्ट का पेपर आपको मिल जाएगा, तो आके यहाँ से जरूर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पर चलिए पहला क्वेश्चन का पहला का उत्तर दे रहे हैं, स्त्री और शिक्षा को जो ना स्त्री और शिक्षा को अनिवार्य रूप से जोड़ने वाली अवधारणा है। इसका एक रूप शिक्षा में स्त्रियों को पुरुषों की ही तरह शामिल करने से संबंधित है। दूसरे रूप में यह स्त्रियों के लिए बनाई गई विशेष शिक्षा पद्धति को संबंधित करता है। भारत में मध्य और पुनर्जागरण काल के दौरान स्त्रियों को पुरुषों से अलग तरह से शिक्षा देने की धारणा विकसित हुई थी।
वर्तमान दौर में यह बात सर्वमान्य है कि स्त्री को भी उतना शिक्षित होना चाहिए जितना कि पुरुष हो। यह सिद्ध सत्य है कि यदि माता शिक्षित ना हो तो देश की संतानों का कदापि कल्याण नहीं होगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में पहला का उत्तर हो जाएगा चलचित्र नाम से कोई रचना नहीं है। अतीत के चलचित्र नाम की एक रचना है जिसकी लेखिका हिंदी की प्रसिद्ध साहित्यकार महादेवी वर्मा है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हम लोग देखेंगे तो उत्तर हो जाएगा गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना जो ना जयभद्र बद्ध साकेत झंकार यशोधरा द्वापार जय भारत विष्णु प्रिया जो ना पंचवटी आदि। अगला हो जाएगा 3 का क्वेश्चन का उत्तर कवि भारत तेंदु हरिश्चंद्र पराधीन भारत की दुर्दशा से इतना व्यक्ति है कि वह भारत की जीर्ण शीर्ण दशा पर रुदन और तथा करकंद करने के लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन का उत्तर होगा 4 का कि एक और भीषण गर्मी में सड़क पर पत्थर तोड़ती औरत और दूसरी ओर सुंदर सजावटी वृक्षों की पंक्तियों से सजे पकोठों से घिरे बड़े बड़े महल कवि का उद्देश्य परिवेश के विरुद्ध और विडंबना को साकार करना ही नहीं है। वह कहता है कि गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, वह हाथ में भारी हथौड़ा लेकर बार बार प्रहार कर रही पत्थरों पर ही। तो चलिए अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे। तो 3 का उत्तर यहाँ पर हो जाएगा जैसे कि लिखना है प्रिय मित्र मेरा, आपको यहाँ पर अपना नाम देना है, नमस्ते लिखना है। लिखना मैं आपके ऐसे लिखिएगा, ऐसे पहले आप लिख दीजिएगा प्रिय, फिर आप यहाँ पर लिख दीजिएगा मित्र है तो आप अपने मित्र का जो भी नाम होगा यहाँ पर दे देना और फिर नमस्ते आप ऐसे लिख देना। ठीक है, नमस्ते लिख करके आप उसके बाद यहाँ से ये लाइन स्टार्ट करना और लिखना कि मैं आपके, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना, मैं आपके सच्चे दोस्त हर्षिता हूँ। यह खुशी की बात है कि आपकी एक परीक्षा में सफलता के बारे में बधाई देने के लिए यह पत्र लिख रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने इस परीक्षा में कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ काम किया। मैं और आपकी मेहनत आपको यह उपलब्धि दिलाने में सफल रही। तो आपको इतना लिखने के बाद आप लिख सकते हो आपका प्रिय मित्र और डेट वगैरह दे सकते हो, बस इतना लिख देना। अब चलो 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका, यहाँ पर देख लेना। उत्तर होगा शिक्षा समाज की रीढ़ की हड्डी है, बिना शिक्षा के मनुष्य नींव के बिना घर की तरह है। राष्ट्र अथवा समाज में शिक्षा को व्यक्तित्व निर्माण और सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति का मापदंड माना जाता है। 5 का उत्तर देखिए मैं धन विदेश चली जात, यह अति ख्वारी पंक्ति भारत तेंदु हरिश्चंद्र। भारत तेंदु ने नाटकों के माध्यम से जन सामान्य को जागृत करने का कार्य किया। भारत तेंदु ने सन 1883 ईस्वी में नाटक के लिए उपयोगी नाटक अथवा दृश्य काव्य नामक एक महत्वपूर्ण निबंध लिखा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।